नाम है सूर्य। इसके बाद आता है कितना होगा? 8 हो गया वो? यस सर। एक छोटा बड़ा बना दीजिए थोड़ा सा। यस छोटा बना ठीक हो जी ना हो पन्ना हटा के 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यस सर। सूर्य के छोड़ के। अब थोड़ा बताते चलना। इसका नाम क्या है? बुध। क्या नाम है? बुध। इसका क्या नाम है? शुक्र। और इसका क्या नाम है? बृहस्पति। पृथ्वी सर। इसका नाम क्या है? मंगल। और इसका क्या नाम है? बृहस्पति। बृहस्पति। और इसका नाम है? शनि। अरुण। वरुण। इसको मालूम है इंग्लिश में क्या नाम है? नेपच्यून किसको बोला जाता है? सबको हम बोल रहे हैं। सबका नाम किसी को याद है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून। नहीं, नेपच्यून ये वाला सैटर्न नेपच्यून है। ठीक है। अब चलते हैं बुध के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं बढ़िया से। अब बताते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ सूर्य का सबसे पहले चक्कर कौन लगाएगा? बुध। ये बताओ यहाँ पे सूर्य है और इसका चक्कर लगाना है तो तुरंत लगा देगा कि नहीं लगा देगा? हाँ सर जी। अब वो वाला है तो वो अपना चक्कर लगाएगा तो ऐसे में लगाते जाएगा। यस सर। टाइम तो लगेगा उसको। ये सबसे नजदीक है, सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगा देता है। ठीक है। और सूर्य का प्रकाश बुध पे सबसे पहले जाएगा। यस सर। काहे लगे? नजदीक है, तुरंत यहाँ से सूर्य का प्रकाश जाएगा, तुरंत यहाँ पे पहुंच जाएगा। इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर जो होता है 427 अंश सेल्सियस दिन का तापमान है। ठीक ना? 427 अंश सेल्सियस दिन का तापमान और रात का तापमान है -173 अंश सेल्सियस। अब बताओ, मनुष्य का शरीर का तापमान 37 अंश सेल्सियस होता है ना? जी सर। जब वहाँ पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा सीधा। 427 अंश सेल्सियस है। रात में जाएगा तो -173 अंश सेल्सियस बुध का तापमान, जहाँ 1 डिग्री माइनस में जाता है। 0 डिग्री जाता है तो ठीक है, लेकिन 1 डिग्री माइनस में जाता है तो पानी बर्फ बन जाता है। जी सर। बन जाता है ना? सबको मालूम है कि पानी तुरंत क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो -173 जाएगा तो क्या होगा? वो पत्थर बन जाएगा। पत्थर बन जाएगा ना? हाँ, इसका तापांतर पूछा जाता है तो इसको जोड़ दिया जाता है। जोड़ दोगे तो लगता है ये हो जाएगा 600 अंश सेल्सियस। ठीक ना? तो दिन में भी जाना मुश्किल है और रात में भी जाना मुश्किल है। अब देखा जाता है, सुनो। अब बुध सबसे पहले चक्कर लगाता है सूर्य का। ठीक ना? और ये कितना दिन में लगाता है? 88 दिन में लगाता है। ठीक ना? ये चक्कर लगाता है कितना दिन में? 88 दिन में। बुध का अभी तक कोई एक भी उपग्रह नहीं। उपग्रह का मतलब जानते हो ना? जी सर। उपग्रह का मतलब ये होता है कि उसका चक्कर ये लगा रहा है तो वैसे बुध का भी वो चक्कर लगाएगा। ठीक है। बुध का भी वो चक्कर लगाएगा। नहीं तो इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं, लेकिन इसका है। जी सर। चंद्रमा है ना? यस सर। जो रात को दिखाई देता है। यस। तो ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा। यस सर। इसका दोनों का कोई का नहीं है। ये सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है। इसका दिन का तापमान 427 और रात का तापमान -173 अंश सेल्सियस। चक्कर लगाता है कितना दिन में? 88 दिन। लिख दिए सर जी, 88 दिन। ठीक है ना? और एक चीज बताना भूल गए, ये चारों को और ये चारों को, ठीक ना, इसको बोला जाता है आंतरिक ग्रह। ये चारों को क्या बोला जाता है? आंतरिक ग्रह। पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। और बाहरी 4 गो ऑप्शन दे देगा। आप पूछेगा कि ये बताओ इनमें से आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं, तो ये 3 गो दे दिया, उसमें से एक डाल देगा इसमें। तो पता रहना चाहिए कि ये लाइन से है जो वो कौन है? आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह। और इसे कहते हैं बाहरी ग्रह। इसका एक और नाम है पार्थिव ग्रह, जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह इसके बोला जाता है, इसे जोवियन ग्रह बोला जाता है। तो 4 गो ये है बाह्य ग्रह का मतलब ये बाहर का। ठीक है। ये बाहर चारों वाला आते हैं और ये वाला अंदर, आंतरिक यानी कि अंदर आते हैं।
हाँ, इसका मतलब सबसे बड़ा 1 2 3 4 याद करने का तरीका है, ठीक है। याद करने का तरीका 1 2 3 4, उसके बाद आता है 5 6 7 8। सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ये लाइन बाय लाइन बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं पृथ्वी। कौन आती है? पृथ्वी। उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध आता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध ग्रह। पता चल गया ना सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यस सर। बुध ग्रह। ये सबसे छोटा है, सबसे जल्दी चक्कर लगाता है, और ये कितना दिन में लगाता है? इतना दिन में। इसका तापमान कितना है? ये सब कंप्लीट। यस सर। इसके बाद आते हैं शुक्र के पास, ठीक है। शुक्र को बोला जाता है भोर का तारा। ठीक है, इसको बोला जाता है भोर का तारा। तुम्हारा भी हो जाएगा भोर का तारा, शाम का तारा, शाम का भोर तारा, का चमकीला तारा, ग्रह, और साँझ का तारा। साँझ का चमकीला ग्रह, साँझ का तारा, ठीक है। भोर का तारा, साँझ का तारा। इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। यस सर। का जुड़वा बहन, जुड़वा बहन। अच्छा है, इसको बोला जाता है पृथ्वी का भगनी भी। जी सर। इसका नाम गजब गजब है। इसको बोला जाता है प्रेशर अग्नि, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 95 से लेके 96% कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए इसे प्रेशर कुकर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यस सर। काहे प्रेशर कुकर के नाम से जानते हैं? क्योंकि इस पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95 से 96% है। हमारे ब्रह्मांड में जो हमारा वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.3% हमारा वायुमंडल में पाया जाता है। और जो कि 0.3% है, तब पर भी इतना गर्मी होता है कि नहीं? यस जहाँ सर। पे 95% रहेगा तो क्या होगा? वहाँ पे यानी कि शरीर ये गल जाएगा सीधा। ये CO2 है जो ना, क्या करता है? सूर्य से प्रकाश आता है तो यहाँ पे आने देता है। इसका यही खासियत है कि सूर्य से प्रकाश जब पृथ्वी पे आएगा तो कहेगा कि तुम आओ, लेकिन जाने के बाद बोला जाएगा कि वापस चले जाओ, उसको रोक लेता है, जाने ही नहीं देता है। समझ में आया? सूर्य का प्रकाश जो आता है उसको रोक, उसका मतलब गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, रख लेता है अपने पास, इसीलिए हमारा टेम्परेचर बना रहता है। अब बताओ क्या होता है कि लोग बोलेंगे, जैसे मतलब धूप के दिन आ गया, धूप का दिन आ जाता है, लू चलता है। यस तो सर। पूछा जाएगा कि ये बताओ लू कब, मतलब जो गर्मी है सबसे ज्यादा कितने बजे तुमको मतलब एहसास होगा? 12 बजे। 12 बजे। लेकिन 12 बजे नहीं होता है। 3 बजे। क्या होता है कि 12 बजे तो तड़का घाम जो होता है, धूप, वो धूप एकदम जबरदस्त होता है, ठीक ना। अब पृथ्वी पे आता है, लेकिन क्या करता है कि वो पृथ्वी पे अब यहाँ से वो आ गया, लेकिन अब उसको जाने नहीं देगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रोक लेगा, उसके बाद जाने नहीं देगा। तो शाम को इतना उमस होता है, गर्मी होता है, देखते हो ना, धूप नहीं लगेगा लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होगा। इसीलिए क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको रोक लेता है। नहीं तो नहीं रोकता ना, तो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर बरकरार भी नहीं रहता। तुरंत आता धूप का, तुरंत वापस चला जाता, तो हमें ठंडा भी लगने लगता है। इसीलिए काम करता है। ये सबसे खतरनाक गैस है। इसके बाद इसको भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन, सबसे चमकीला ग्रह भी इसे बोला जाता है। सबसे चमकीला ग्रह। इसका भी एक भी उपग्रह नहीं है, सबसे चमकीला है क्योंकि चमकता है इसको, इसी के कारण। ठीक, इसके बाद आता है पृथ्वी पे। पृथ्वी को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, सीधा बात है। पृथ्वी एक खुद अपने आप में चैप्टर है। जी सर। अब पृथ्वी को पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पृथ्वी में तुमको पहाड़ भी पढ़ना है, नदियाँ भी पढ़ना है, हर चीज पढ़ना है कि पृथ्वी को कितने भागों में बांट दिया गया है, इधर से रेखाएं। अब ये कुल महाद्वीपों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो भी है ये भी पढ़ा देंगे, एक पृथ्वी को अलग टाइप से पढ़ा देंगे, अलग से, ठीक है। यस सर। बस थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो सूर्य का चक्कर लगाता है, पता है कितना दिन में? 225 दिन में, ठीक है। 225 दिन में सूर्य का चक्कर लगा देता है शुक्र, ठीक। उसके बाद आते हैं पृथ्वी पे। 365 एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। और चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहा जाता है, किसी को मालूम? अध्ययन मतलब सर जी? मतलब पढ़ाई ओकरा बारे में सेरेनोलॉजी कहा जाता है। सेरेनोलॉजी,
चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है सेरेनोलॉजी। ठीक है। पृथ्वी को मतलब ये जो चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जहाँ ये स्थित है ना, इसके अगल बगल में जैसे हम लोग अपना सैटेलाइट भेजते हैं ना, तो यहाँ पे जाता है और ये चक्कर लगाने लगता है। जैसे चंद्रमा चक्कर लगाता है वैसे वो भी चक्कर लगाता है। तभी हम अपना मोबाइल निकालते हैं, मैप निकालते हैं, तुरंत सर्च मारेंगे तो दिलदार नगर का सब गली दिखाई देने लगेगा, देता है ना, क्योंकि वो भी यहाँ पे उसके साथ ही नाच रहा होता है सैटेलाइट। जी ठीक है। सब अपना अपना लगाया है, हर देश लगाया है, भारत देश भी लगाया है, सब देश लगाया है। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जो चर्चा में चल रहा है भारत देश चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो भेजता है यहाँ से, इसके पास जो व्हीकल है कम खर्चा में भेजता है। हर देश का मतलब अमेरिका है चाहे रूस है, जो बड़ा बड़ा देश है, तो उन लोगों का भेजता है तो उन लोगों को पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पे है कि कम खर्चा में भेजा जा रहा है, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है कि अपना जो भी प्रोडक्ट है भेजने के लिए यहाँ पे भारत में लेकर दे रहा है, ये भारत भेज रहा है। भारत कुछ फायदा में चल रहा है इस समय टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है। अवसर दिया ही था ना इस बार चंद्रयान 2 को भेजने के लिए। अरे वहाँ से उन लोग ज़्यादा नहीं, मतलब उन लोगों का पैसा जानते हुए आता है। वहाँ से 1 रुपया तो हमारे यहाँ 78 रुपया हो जाता है। यस सर, $1 किसी का तो 105 रुपया, किसी को 117 रुपया, हर देश का अलग अलग है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय का बात है 1947 का, हमारा 1 रुपया उन लोगों का 1 रुपया बराबर था। सोच लो हमारा GDP कितना गिर गया। सब आते जा रहा है, सब गिराते जा रहा है, कोई बढ़ाने का नाम नहीं ले रहा है। जो आता है यहाँ पे राज करता है, मान लो PM है, जो भी हमारा जो है GDP जो है हमेशा नीचे ही रहता है, ऊपर बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। जब बढ़ जाएगा, हम भी किसी देश को लोन देने लगेंगे तो समझ लो कि कुछ फायदे में। हमेशा लोने लेते हैं, देते नहीं हैं। छोटा छोटा देश को दे दिए तो हो गया, बड़ा देश को देखो। अब अफगानिस्तान है, पावर का देश है वहाँ पे, अब उनको दे दिए कि लो ये प्रोडक्ट बना लो, ये वाला मिशन कर लो, जो भी करना है, तो उसके लिए तुम राजा हो। छोटे छोटे देश के लिए तुम राजा तो बनिए जाओगे, बड़े देश के लिए बन के दिखाओ। बड़े देश अब देख लो, भारत देश है, भारत विश्व का सबसे मतलब 7वां नंबर पे आता है। 7वां नंबर पे आता है ना। लेकिन अब वो जो अमेरिका जो है, चाहे कोई भी रूस है, तो वो सब पहला नंबर पे आ रहा है। पहला नंबर पे रूस आता है, तो वो दे देता है हम लोगों को। कहे कि हम भी बड़े वाले में आते हैं, ये नहीं कि छोटे में आते हैं। सबसे छोटा पता है कौन देश है? सबसे छोटा देश नेपाल सर, भूटान नहीं, वो श्रीलंका तिब्बत तिब्बत है तो वो है। वेटिकन सिटी का नाम सुने? वेटिकन सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। ठीक है। अब जाए तो दूसरा घूम जाए, फनी हरे रहता जाए। ठीक है। उसके बाद आते हैं मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल। इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह। ध्यान से सुनते हो, लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं पूछा जाता है, क्यों कहा जाता है पता है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है। आयरन ऑक्साइड है जो मंगल ग्रह पे बहुत पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होता है वहाँ पे बहुत पाया जाता है। जो पत्थर होते हैं और लाल लाल दिखाई देते हैं, तो उस पे सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है ना तो और लाल हो जाते हैं। लाल वस्तु है किसी पे, और वहाँ पे फोकस मारोगे तो वो बिखरेगा ना, उसका रंग बिखरता है, तो वैसा ही वो लाल दिखाई देने लगता है। इसका दो गो उपग्रह है, पता है किसी को? नहीं सुना। फिमोस और डिमोस, नाम सुने हो? हाँ। फिमोस और डिमोस। ठीक है। डिमोस है, फिमोस और डिमोस। मंगल ग्रह का 2 गो उपग्रह है जिनका नाम है फिमोस और डिमोस। वो मंगल ग्रह का चक्कर लगाते हैं। ठीक ना? मंगल ग्रह का चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितना दिन में लगाती हो? 365 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक है। यस सर। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में सूर्य का चक्कर एक लगा देती है। अगर ये 5, अब देखो 365 दिन है, अब 5 घंटा फिर 5 घंटा 5 घंटा आएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 दिन हो जाएगा ना। 5 के 20 हो गया ना, 20 दिन। अरे 20 घंटा है ना, ये 20 घंटा हो गया।
अब इसको जोड़ोगे, ये वाला को जोड़ोगे तो ये 4 घंटा हो जाएगा, 4 घंटा के बराबर हो जाएगा। और जब इसको जोड़ देंगे तो ये 24 घंटा हो गया। और 24 घंटा हो जाएगा तो 366 दिन हो जाएगा। हाँ 366 दिन हो जाएगा ना यहाँ पे। इसीलिए 4 साल के बाद 1 2 3 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है। 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है ना, इसी वजह से, क्योंकि 5 घंटे ज़्यादा चलती है। 365 दिन से 5 घंटा ज़्यादा रहता है। कहीं पे 6 घंटा बोला जाता है, लेकिन 5 घंटा पूरा एक्यूरेट है ये वाला। लेकिन कहीं कहीं पे देखोगे ना तो बोला जाता है 365 दिन लगभग 6 घंटा, ऐसे लगभग का मतलब आरी पास। ठीक है जी सर। शांति रहा जाए। उसके बाद मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है। अब ये आते हैं कहाँ पे? बृहस्पति। ठीक है। अब बृहस्पति के बारे में सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति के बारे में सबसे, अरे हाँ, सौर मंडल का एक और ग्रह यहाँ पे चीज है जिसका नाम है निक्स ओलंबिया। ठीक ना, इसका नाम है निक्स ओलंबिया। ये क्यों बता रहे हैं, नाम सुने हो कभी इसका? अजय निक्स ओलंबिया नाम सुन ले मत सुन ले, तो जरूर सुन लेगा। माउंट एवरेस्ट का नाम सुने हो? जी सर। कितना ऊंचाई है उसका? 8848। 8848। और ये जो निक्स ओलंबिया है ना, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। अब कुछ समझ में आया? ये जो निक्स ओलंबिया है, पहाड़ पाया जाता है मंगल ग्रह पे, और जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट पूरा विश्व में सबसे बड़ा है ना, उससे 3 गुना ऊंचा यहाँ पे पाया जाता है, जिसका नाम है क्या चीज? निक्स ओलंबिया। इसीलिए बता दिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं बृहस्पति के। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा है ना, पहला नंबर पे है ना। जी सर। ये सूर्य का सबसे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका एक उपग्रह है, नाम है, किसी को पता? नहीं सर। गैनीमेड। ठीक है। गैनीमेड एक नहीं है इसका, एगो हम बताए हैं बस नाम उसका। सबसे बड़ा उपग्रह इसका टोटल पता है कितना है? 79 है बोलो। टोटल उपग्रहों की संख्या कितना है? 79। और 79 में सबसे बड़ा जिसका नाम है गैनीमेड, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। समझ में आया? यस सर। ये बृहस्पति है, और बृहस्पति इसका चक्कर लगाता है। इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों सर? बृहस्पति को यहाँ पे क्या होता है कि मतलब गैसों के बादल छाए होते हैं। जैसे कि जो सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का, अब ये क्यों इतना लाल दिखाई देता है, पूछा जाएगा मतलब क्वेश्चन, क्यों इतना आग का गोला क्यों है? तो ये होता है, ये मान लो हाइड्रोजन, पता है ना, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन के 4 अणु मिलेंगे ना तो हीलियम के एक नाभिक बनाते हैं। ठीक है। यस सर। हाइड्रोजन के 4 अणु मिलते हैं तो हीलियम के एक नाभिक बनाते हैं। और ये वाला जो घटना होती है इसे कहा जाता है क्या चीज? संलयन। कहा जाता है संलयन की घटना। ये घटना होती है तब ये सूर्य का मतलब मुख्य ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। इसीलिए सूर्य अब चमकते रहता है, दिखाई देता है, आग का गोला बनता है। सूर्य का भी एक ना एक दिन निश्चित आएगा समय जो कि फिर टूटेगा। ये जिससे टूटा था ना, तभी ना वो दिख रहा है 8 ग्रह बना है, फिर बिखरेगा ये। लेकिन इसके लिए टाइम है अभी बहुत। समझ के अभी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे दुनिया खत्म हो जाएगी। ये बृहस्पति है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम ये है। ठीक है। और ये चक्कर लगाता है, ये भी ये 5वां नंबर पे पूछा जाता है कि कितने नंबर पे रहता है, तो 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे है। ठीक है। मतलब आकार में नहीं, क्रम में पूछा जाए तो ये 5वें नंबर पे आता है, लेकिन आकार में पूछा जाए तो ये पहला नंबर पे आता है। ठीक है। इसके बाद ये शनि ग्रह का टोटल इस समय उपग्रहों की संख्या कितना है? 82। ठीक ना। अब 82। इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। इसका खोज किया था गैलीलियो ने।
गैलीलियो है ना? जी सर। गैलीलियो और किस चीज का खोज किया था वो? दूरबीन का। दूरबीन का ना? जी सर। दूरबीन का खोज किया था और इसी को सबसे पहले देखा था, लगता है जो ग्रह है उसका नाम है टाइटन, शनि ग्रह का है, ठीक है। शनि ग्रह की जो ग्रह है वो 82 है। उसके बाद ये आते हैं, इसको कहा जाता है कौन सा ग्रह? वरुण। और इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। पूछा जाएगा कि लेटा हुआ ग्रह कौन है? अरुण ग्रह, ठीक है ना। पृथ्वी अपने जगह पे झुकी हुई है, पता है कि नहीं? जी सर, 23.5 अंश। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। लेकिन ये जो झुका हुआ है वो कितना झुका हुआ है? 98 अंश। कितना अंश? 98 अंश झुका हुआ है। 100% है, मतलब 100 अंश है ना, उसमें से 98 अंश क्या हुआ है? झुका हुआ है। तो 2 अंश खड़ा है। इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह, समझ में आया? और यहाँ पे इसके भी उपग्रह हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो हम कहाँ ला छोटू को बता दें। और उस पे सर ये ऑक्सीजन पाया था कि नहीं? ना, ऑक्सीजन पाओ जाए तब कहें। जहाँ ऑक्सीजन पाया जाता है ना वहाँ पे तो मनुष्य रह सकता है, ठीक ना। जो कि चंद्रमा पे रहने के लिए अवेलेबल है कुछ ना कुछ, क्योंकि वहाँ पे पानी थोड़ा खोजा गया था, खोजा नहीं गया था मतलब देखा गया ना, तो झील टाइप का मिला हुआ है वहाँ पे। पानी नहीं मिला है अभी, लगता है झील मिला है। तो वो सोच रहे हैं कि अगर ये बताओ यहाँ पे झील है तो हो सकता है यहाँ पे तैयारी हो गई, चल रहा है ना। जमीन बहुत आदमी खरीद चुका है वहाँ पे। सुने थे सुशांत सिंह राजपूत भी खरीदा था वहाँ पे जमीन। हाँ, तो हकीकत बात होगा भाई, हम लोग उसका कागज तो नहीं देखे है ना कि कितना खरीदा है वो कितना नहीं खरीदा। सर ये कौन थरी मालिक है? क्या चीज? झूठ बोल रहा है सर जी, चंद्रमा का सर कौन मालिक है? मतलब खरीदा कैसे खरीदेंगे? सरकार नहीं, अब ये जो है ना, अब मालिक तुम पूछ सकते हो ना। जी सर। मालिक वैसे हो सकता है जैसे कि यहाँ से भारत देश से कोई भेजा होगा चंद्रमा पे मिशन, और जहाँ भेजा गया होगा तो वहाँ पे उतरा होगा। सबसे पहले चंद्रमा पर उतरने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था ना। नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले वो यही कदम रखा था चंद्रमा पे, ठीक ना। चंद्रमा पे सबसे पहले ये कब रखा था पता है किसी को? 20 जुलाई 1869, ठीक ना। 1869 में रखे, देख लिया जाओ सर्च मार के। हाई तो सही हमरा के होई, सही गलती होता थोड़ा ली हो ना, गलती मार लिया जाए टेंशन मान नहीं सर, युग उतना 1669 में तो 1869। सर वो काहे सफेद दिखता है? सफेद काहे दिखता है चंद्रमा? चंद्रमा सफेद काहे दिखता है? जाके देखिए ना सर ये बता दे। अरे काहे नहीं तो पहुंचा है, तो वही बता रहे थे ना कि मालिक कौन होगा। हाँ। तो जहाँ अब मान लो कि ये चंद्रमा है, ठीक ना। चंद्रमा पे अब यहाँ से कोई गया है, भारत देश से गया है, तो यहाँ पे गया होगा, पहुंचा होगा। जहाँ तक वो भ्रमण किया होगा अपना झंडा लगाया होगा। हाँ, हम यहाँ तक आ चुके हैं, कोई ना कोई चिन्ह लगाया होगा। अमेरिका भी गया होगा, यहाँ पे भी अपना चिन्ह लगाया होगा कुछ ना कुछ। जहाँ जहाँ जो गया होगा उसका एरिया उसका हो गया होगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे खरीदा होगा तो सुशांत सिंह राजपूत जो है इसी में खरीदा होगा। हकीकत बात है कि नहीं भाई, ये न्यूज वाले आधा सच बताते हैं आधा झूठ बताते हैं, उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, कोई भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सबसे ठंडा ग्रह। और सूर्य का चक्कर सबसे देर में लगाता है। पीछे है तो सबसे देर में लगाएगा ना ये। और इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की बादल पाया जाता है। मीथेन गैस, हम लोगों के वायुमंडल में नाइट्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना है? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक ना जी सर। और उसके बाद ऑक्सीजन जो पाया जाता है 21%। 1% अन्य गैस, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.09% आर्गन, ठीक है। याद कर लीजिए बढ़िया से, क्यों ना भी पूछ सकता भाई। अब 9 से ऊपर क्लास का लड़का बना सकता, कुछ ना कुछ लेवले का पूछी। अब बचन में खातिर थोड़ी बा। सर चंद्रमा पर सर जी, चंद्रमा पर सर गुरुत्वाकर्षण पाया था कि नहीं? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण
चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है ना 1.6 होता है। जैसे कि तुम यहाँ पे 60 किलो का हो, हाँ 60 किलो का हो ना, 60 किलो वजन है तुम्हारा, तुम जाओगे तो उसका 1/6 हो जाएगा, यानी काट दोगे तो कितना हो जाएगा, तुम्हारा वजन हो जाएगा वहाँ पे 10 किलो। ठीक है, यहाँ पे जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है ना जी सर। तो वहाँ पे जाओगे तो कितना है, वजन का होता है 1/6। अगर तुम 60 किलो का हो तो जाओगे तो वहाँ पे कितने किलो के हो जाओगे, 10 किलो। 1/6 कर दो उसका तो कितना हो जाएगा 10। थोड़ा सा भी जंप करोगे तो पता चलेगा कि तुम थोड़ा ऊपर चले जाओगे। ठीक है, तो हिसाबे से जाना, हिसाबे से कार्य करना। सर जी आप पेशाब करे के तका हुई पूरी तो ऊपर एकदम अंतरिक्ष में वो सब सर जी वहाँ से आने के बाद हाँ? यही ना पैसा के बाद वहाँ से आओगे ना तो तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, ये नहीं तुमको एहसास होगा कि मेरा वजन जो है घटा। एक बार बताया कि वहाँ से आने सहारा लेना। हाँ ये बात है ना। अब अंतरिक्ष में गए तुम, ठीक ना, वहाँ तो अंतरिक्ष जाने के बाद उड़ने लगते हैं। अंतरिक्ष में जाते हो तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये सब उड़ने लगता है, जी ठीक ना, तैरने सब तैरने लगता है, तो तुम्हारा चलने के लिए जमीन है ये नहीं है वहाँ पे, है और नहीं है। आप पता चला कि 6 महीना 7 महीना 8 महीना का 10 महीना साल भर उसी पे रह जाते हो, और उसके बाद यहाँ पे आओगे और कभी चले ही नहीं हो, उस पे खाली तैरे हो, जी तो यहाँ पे सर। क्या हो जाता है, चलना भूल जाते हैं। तो सहारा लेकर आदमी का कंधा लेकर तो उसको चलाया जाता है, धीरे धीरे आदत डालना पड़ता है, तब जाके वो चलना सीखते हैं। फिर जैसे बच्चा हो जाते हैं ना, चलना सिखाते हैं, तो वैसे सिखाया जाता है उनको। सर क्यों ना सिखाई तो वही तो रह जाई बियाह करके ताला चला जा, टॉपिक खत्म कर देंगे ना। मिटाई मत। पृथ्वी के बारे में एक दिन अकेला पढ़ाई, कारण कि पृथ्वी बहुत खतरनाक चैप्टर है, बहुत दूर से पढ़ाए के पड़ी। सर पृथ्वी को सर क्या खड़ा हो जी बढ़िया से बीच में का वायरल करवा जाऊंगा।